हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज आया हूँ मैं नए टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ कैमरे को। हाँ, एक मिनट रुक जाता हूँ यार। ये सही है ये वाला। तो भाई आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई आज। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ आज, जो लड़कियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में आज बात करने वाला हूँ। जो मैरिड वाइफ होती हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी हाल क्या होता है, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ इन डिटेल में। ठीक है, तो यार वीडियो बने रहिए। तो वीडियो में आने वाला है मज़ा। ठीक है, इन डिटेल में आज बात करूँगा काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल। ठीक है, तो भाई होता है यार ये है कि, तो मैं एक किस्सा बताने वाला हूँ और ये रियल स्टोरी है। तो मैंने जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, तो वहीं एक पास में एक घर था, उसकी उस स्टोरी है तो ये बताना चाहूँगा मैं। तो भाई होता यार ये है कि एक लड़की शादी नहीं होती है। ठीक है, तो उसकी जो लड़की होती है ना, वो करती है, स्कूल जाती है, डेली स्कूल जाती है। स्कूल जब जाती है ना, तो जैसा रोज़ डेली स्कूल जाना, तो कोई एक लड़का जो उससे मिल जाता है, उससे धीरे धीरे दोस्ती नहीं आती। वो एक्चुअली रास्ते में फॉलो करता है, जो भी इनका अपना आपस में गेम स्टार्ट हो गया, इनका लव स्टार्ट हो गया। तो लड़का चलाता था भाई गाड़ी, एक तरीके से जो होता है ना, माल लोड करने वाली गाड़ियाँ होती हैं जो, तो वो चलाता था एक तरीके से। ठीक है, तो भाई वो लड़का लड़की दोनों आपस में प्यार करते थे, और दोनों भाग गए, घर छोड़ के भाग गई लड़की। और लड़की ने, तुम मानोगे नहीं, उसने क्या क्या गलती करी। अब मैं बताता हूँ जो गलतियाँ करती हैं लड़कियाँ। लड़की ने सारा जेवर जो था अपने घर का सारा साफ़ किया, क्योंकि भैया अब एक बंदा ऐसा मिल गया है जिससे उसकी ज़िंदगी एकदम माला माल हो जाएगी, पता है। तो वो पूरा घर को पहले कंगाल करके गई। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो लड़की ने क्या करा, सारा जेवर वगैरह घर वालों का चोरी करा, और लड़की ने चोरी करके इसके बाद रातों रात निकल गई लड़के के साथ। लड़का ट्रक मतलब चलाता था, एक तरीके से माल लोड करता था, उस तरह का काम करता था। तो लड़का भगा के ले गया। इसके बाद दोनों आराम से एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और यहाँ पे घर वालों की हालत ख़राब हो रही है। भैया लड़की भाग गई, लड़की सारा जेवर चुरा के ले गई। ठीक है, और इन दोनों ने पहले खूब ली मौज, जो मौज घर वाले भी नहीं दे सकते थे, वो मौज मारी लड़की ने आराम से। तो लड़की ने क्या करा भाई, एंजॉय करा, लड़के के साथ भगा के ले गए। अब मुझे नहीं पता शादी करी ना करी। अब इन दोनों ने अपना आराम से रिलेशन बनाया, खूब मस्ती करी, और जेवर बेच बेच के इन्होंने अपना खूब शौक़ पूरे करे। बट एक टाइम के बाद जेवर ख़त्म हो जाता है, तो फिर लड़का बोलना, फिर लड़के ने फिर धीरे धीरे भाव देना कम कर दिया। ठीक है, और फिर वो अपने काम में ज़्यादा लग गया। फिर क्या हुआ, लड़की ने एक गलती और करी। एक गलती तो कर चुकी थी, और दूसरी गलती ये करी कि उसने एक लड़के से फिर संबंध बनाया, एक लड़के से, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भाग के गई है, एक तो गलती करी है, दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाया। और संबंध बनाने के बाद तो वो लड़का, जब आप जो पति था ना, उसका पति कह सकते हो उसे, क्योंकि वो साथ में वही उसके साथ है। तो शादी कर ली थी एक तरीके से, दोनों शादी करके रह रहे थे। और जो लड़की थी, जब वो चलाता था ना, काम पे चलाता था अपना ट्रक, गाड़ी चलाने के लिए, तो लड़की फिर उस लड़की को अपने घर पे बुलाती थी, और इस तरीके से इनका आपस में चलता था गेम। तो एक दिन लड़का जैसे बोलता ना, जैसे लड़की क्या करती है, दिमाग है ना लड़कियों में किस तरह से दिमाग चलता है, देखो बताता हूँ। तो लड़कियों को पता रहता है कि ये इस टाइम जाता है, टाइम की बड़ी पकड़ती है, टाइम से खेलती हैं आराम से। लड़कियाँ बड़ी तेज़ होती हैं, मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों में। तो उस लड़की ने क्या सोचा, उसकी वाइफ ने, कि ये इतना टाइम डेली, सुबह इतने टाइम 9 बजे जाता है, रात के टाइम 11 बजे आता है, तो उसका डेली का रूटीन है। एक दिन क्या हुआ, जल्दी आ गया। और जब जल्दी आया ना, तो भाई उसने देख लिया दोनों, पति और उसका, और मतलब बीवी और उसका एक लड़का, एक कमरा बंद करके अंदर कमरे में थे वो। जब उसने गेट खड़खड़ाया, देखा, तो वो दोनों बाहर निकले। लड़का तो भाग गया। तो भाई उस लड़के ने पता है क्या करा, उसका दिमाग ख़राब हो गया, जो उसे भगा के लाया था। तो उस लड़के ने फिर से छोड़ दिया, और उसके पेट में वो प्रेग्नेंट थी वो लड़की। ठीक है, बच्चा अपना इलाज करा, अपने आप खुद डिलीवरी करा, भाड़ में जा मर, उसकी दुर्गति होना स्टार्ट। जो उसने मौज मारी थी एक पीक पे जाके, जो जेवर वेवर बेच के, जो घर में जो आशिकी का भूत उतरा था, जो भाई जो अलग लेवल के मज़े मारे थे,
वो सारे मज़े एकदम निकले धीरे धीरे। तो उस लड़की ने अपने घर वालों से बिगाड़ ली, घर वालों से भी गद्दारी करी, दूसरी अपने पति से भी गद्दारी करी, दोनों जगह से गद्दारी करी। और रिज़ल्ट ये हुआ भाई कि जब उसकी डिलीवरी थी ना, तो डिलीवरी में के लिए उसे पैसा नहीं था। वो मतलब हॉस्पिटल में चक्कर लगा रही, सरकारी हॉस्पिटल में जा रही है। दुख शुरू हो गया, क्योंकि कहते हैं ना गलत काम करोगे तो भाई दुख ना। उसके घर वाले सपोर्ट कर रहे, पति ने भी सपोर्ट नहीं करा, सब ने छोड़ दिया। फिर कहीं से उसने उधार पैसे लेके डिलीवरी करी अपनी, कहीं से किसी से कही होगी मेरे को दे दो, फिर मैं आपको दे दूँगी। ऐसे करके उसका बच्चा, अब वो दोनों किराए पे रहते हैं और इस तरह से जीवन चल रहा है उसका। अब ना उसको कोई पति, अब वो ना लाइन मारती है कोई मुझे मिल जाए लड़का। आदत तो खराब हो ही गई है। तो जो बंदा 10 जगह मुँह मारता है ना, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, याद रख लेना। वो कितना भी कह दे मेरे पास्ट में ये रिलेशन थी, अब मैं नहीं करूँगा, मैं मान ही नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा। कोई बंदा कहना कि मैंने पहले बहुत गलती करी, अब मैं सुधर जाऊँगा। वो जानवर अंदर बैठा है ना जो भूखा, जब उसे मौका मिलता तब वो दूसरे की तरफ भागता है, वो चीज़ होती है। तो भाई लड़की का ये सीन है, लड़की अब अपने घर पे रह रही है, खुद अपना किराया भर रही है, कमा रही है। कभी ब्यूटी पार्लर का छोटा मोटा काम करके, बच्चे का छोटा बच्चा है उसका, उसकी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने, ठीक है। अब वो बड़ा जब होगा, वो क्या है, मेरा बाप कौन है। ये होती है महा बेवकूफ़ औरतें, जिन्होंने भाई साहब अपनी तो ज़िंदगी ख़राब करी, बच्चों की भी ज़िंदगी झंड कर दी, ठीक है। बच्चे की ज़िंदगी भी ख़त्म, बेचारा वो भी जब बड़ा होगा और वो उसको ना उसका बाप का प्यार मिल रहा, ना उससे कोई परवरिश, जो जितना पति अपने बच्चे के लिए कर सकता उतनी माँ नहीं कर सकती। वैसे खूब पेट में पाला है वो, ठीक है, खिलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बात है चोदने से होगा कि पाला है, ये करा है, तुमने गलत काम, अब तुमने बिगाड़ लिया, अब तुम मेहनत भी करो, घर का भी काम, बच्चे को भी करो और कमा के भी लाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो ये चीज़ मैंने एक केस तो मैंने ये बताया भाई, ठीक है। तो ये किससे तुम्हारे आसपास हो रहे होंगे, तुमने देखे होंगे, ऑब्जर्व करे होंगे, और नहीं हो रहे तो ये हो रहे हैं। अवेयर हो जाओ उससे कि आजकल की लड़कियां जो हैं, एक आदमी से बोर होते दूसरा आदमी पकड़ती हैं। ये आदमी तो यार रोटी सब्जी खिला रहा है यार, ये तो कुछ पहले शादी हुई थी जब हनीमून वगैरह बनाया था, उसने इन्जॉय करा रहा है मुझे, अब तो यार बिल्कुल ही बोरिंग हो गया है यार। अब मुझे दूसरा बंदा चाहिए, कोई जो मुझे एकदम बढ़िया से गाड़ी में घुमाए, कहीं नई नई जगह ले जाए, मुझे नया चाहिए, क्योंकि मेरी तो बस की है ही नहीं ना कुछ करने की, तो मुझे कोई और आदमी चाहिए। फिर वो आदमी पकड़ती हैं कि इस आदमी को छोड़ो, दूसरे छोड़ो, तीसरे, तो वो कहीं भी, ऐसे लोग कभी भी तृप्त नहीं होते, ऐसे लोग कभी भी खुशी नहीं रह सकते। लिख के दे रहा हूँ तुम्हें गारंटी से, जो बंदा खुश दिख रहा है ना अभी दिख रहा है, वो बाद में इसकी ढंग से लगेगी वाट, ठीक है। तुम्हारे जितने लोग एक्सट्रामैरिटल अफेयर में क्या होता है, बड़ा पति के पीछे गेम चल रहा है, बड़े खुश हैं, गाने लग रहे हैं, सायराना, बड़े एकदम साड़ियाँ पहनी जा रही हैं, पति सोच रहा मेरे लिए पहन रही है, पहनो किसी और के लिए, और बड़ी खुश हो रही है, जैसे मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी, जैसे मैं कितनी होशियार की चौधरी हूँ, ठीक है, मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मैं ऐसे कोई से जीत नहीं सकता, मैं तो मेरी इतनी इंटेलिजेंस है ना, दुनिया को चूतिया बनाने की इतनी तो कोई बना भी नहीं सकता, जितनी मैं चूतिया झूठ बोलती हूँ ना, टाइम पे झूठ बोलती हूँ मैं, कसमें जो खाती हूँ तुम झूठी, मेरे जितना निकम्मी औरत कोई हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये भाई हमारे इंडिया में चलता है सीन। आज ना अपने यहाँ पे गुमान बहुत होता है ये लड़कियों पे, जितनी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती है ना, जो सुंदर होती हैं थोड़ी, जिनकी डिमांड होती है, लड़के तो लाइन में लगे हुए हैं, तो इन्हें बड़ा गुमान बड़ा होता है। ये 36 मरते, 36 मरते, लाइन लगी है मेरी, 36 के साथ सोऊंगी मैं, ये सीन चल रहा है, ठीक है। तो भाई गंदगी है एक तरीके से ये, और ये गंदगी अगर आपके जीवन में कहीं दिखे, उससे दूर हो जाना, दूर तक मतलब रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भाई शादी करना चाहते हो लाइफ में, तो फास्ट उसका चेक करो। अभी राज शमानी एक बंदा है, जिसका जो पॉडकास्ट करता है, रणवीर अलावातिया के बाद वो बंदा बेस्ट करता है, राज शमानी। तो वो ना बड़ा तुम कूल होकर बोलता है मैं द बेस्ट, ये द बेस्ट, ठीक है, तू क्या चोद रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि। तो उससे एक सवाल पूछा था किसी ने कि अगर आप किसी लड़की से, वो जो सामने बंदा बैठा था वो एक्सपर्ट था इस चीज़ में, वो एक्सपर्ट था जो बॉडी लैंग्वेज और सब चीज़ साइकोलॉजिस्ट के बारे में, तो उसने सवाल पूछा कि आपको आपकी लड़की जिससे शादी करोगे तो आप उसका पास्ट जानना चाहोगे या नहीं। तो पता है क्या वो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड पास्ट। अगर बताना चाहिए बता सकते, लेकिन मैं पास्ट से मतलब नहीं है मुझे उसकी। एकदम बिल्कुल भाई मॉडल बंदा है, मॉडर्न सोच दो कितनी अच्छी वाली है उसकी, मॉडर्न यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट में क्या किया उसने, कितने बॉयफ्रेंड बनाए, आई डोंट केयर अबाउट इट।
मुझे अभी प्रेजेंट देखना है, बस पास्ट का मुझे मतलब नहीं। ये भाई साहब की सोच है, ठीक है। राज शमानी भाई साहब बोल रहे हैं ये डायलॉग। भैया जिन जो लड़के ड्रम में मारे जा रहे हैं, उनकी लड़कियों का पास्ट देख लेते। उस लड़कियों का पास्ट क्या था, पहले से उनका आशिक था। तुम अगर जो कहोगे ना कि मेरे को मतलब नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट इट पास्ट, मैं तो अभी क्या सोचता हूँ, तो किस दिन तुम भी धरे जाओगे ड्रम के अंदर, ठीक है। जो ये बोलते हैं ना कि अरे मैं तो मॉडर्न हूँ यार, मुझे मतलब नहीं, उसके अफेयर कितने भी हो, मैं मॉडर्न हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। बहुत अच्छी सोच है भाई, लेकिन याद रखना जो पास्ट होता है ना, उसका पास्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जीवन अपना, फ्यूचर अपना सही करना है ना, तो पास्ट को देखना ज़रूरी है, ठीक है। किसी इंसान के बारे में हम विश्वास जब करते हैं जब उसके पास्ट अच्छे होते हैं, याद रख लेना। पास्ट, कोई मान लो चोर चकारी कर रहा है, तुम उससे शादी कर लोगे? कि लड़की है, मान लो उसने 4 शादी कर रखी है और सब पे डिवोर्स का केस ठोक रखा है, पैसे मांगती है, कि धंधा बना रखा, तुम उससे शादी करो? तुम तो कहोगे नहीं मैं एम द मॉडर्न, मैं तो यार पुराना पास्ट देखता नहीं हूँ, प्रेजेंट पे फोकस करता हूँ। भाई आज के टाइम प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट बनता है पास्ट से, ठीक है। पास्ट से बनता है प्रेजेंट। पास्ट खराब है ना, तो प्रेजेंट फ्यूचर दोनों की लग जाएगी वाट, ठीक है। तो ये सोच है भाई आज के टाइम लोगों की, अरे मुझे मतलब नहीं है मॉडर्न। भाई देख, मतलब नहीं है। जो लड़की 4-5 पहले से अफेयर में इन्वॉल्व है, ठीक है, अब ठीक चल रही है, उसने बोला मैं, मान लो तुम्हें पता भी चलेगा वो ठीक चल रही है, लेकिन वो कभी भी जब मौका मिलेगा तो वो पुरानी हरकत उसने करी ना, वो दोबारा करेगी। ये जो आदत होती है ना, आदत किसी इंसान की होती है, यार मुझे एक के साथ ही रहना है, और एक कहता है यार मुझे तो 4-5 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चेंज कर सकती हूँ। तो तुम्हें देखना है किसके साथ रहना है। एक जो बंदा लॉयल है, जो सोच रखता है कि यार एक ही साथ टिक के रहना मुझे, 4 जगह 5 जगह मुँह मारने वाले के साथ ना मैं वैसा हूँ, ना मैं उस तरह की लड़की चाहिए भाई। या तुम वैसा चाहते हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है, ना बाद में होगी दिक्कत, ठीक है। कई लोगों का टाइम, मनी, पैसा सब, मतलब मनी, टाइम, एनर्जी सब बर्बाद हो रही है ऐसी गलत औरतों के चक्कर में। तो भैया कई सारी लड़कियां हैं, शादी कराई घर वालों ने, पैसा खर्च करा, उधर से लड़के ने भी पैसा खर्च करा, लड़की ने एक्स्ट्रा मेटल फिर करा के सबकी स्टेसी मार दी। वो बाप ने सोचा था मेरा सामान, मैंने इतनी मेहनत करी है, सामान दिया, वो सामान पड़ा हुआ है वहाँ, ठीक है, वो फंसा पड़ा, कोर्ट कचहरी चल रही है। तो आज के टाइम भैया ये नॉर्मल है, आज तुम देख लो आस पास, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर के चक्कर में रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लोग चंद खुशी के लिए अपने जीवन भर के रिश्ते की बैंड बजवा रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बैंड बजवा रहे हैं। लोगों में कंट्रोल, एथिक्स, मोरल ख़त्म होते जा रहे हैं, ढीले होते जा रहे हैं लोग। जैसी कोई अट्रैक्टिव मिला तुरंत भाग जाते हैं उसके चक्कर में, ठीक है। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो आजकल की जो लड़कियाँ है ना, और लड़के भी कह रहा हूँ, लड़कियाँ नहीं, लड़के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, और लड़कियाँ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो इन्वॉल्व रहेगा वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता। वो चंद पल में उसे बड़े मजे आएंगे, गाड़ी घोड़ा खूब, होटल खूब घूमना फिरना, नई नई जगह पे तो फ़ोटो क्लिक करना, बड़ा मज़ा आएगा, नई नई जगह पे घूमना, ये वो। बट उसमें तुम घंटा कभी खुश नहीं हो सकते अगर तुम ये सोच में रख रहे हो। तो एंड में रोगे, रेंज मैंने क्या कर लिया, किस बंदे को छोड़ के चक्कर में, किसके चक्कर में मैं भागी। ये बाद में रोती हैं लड़कियाँ, मैंने चीज़ देखी है। जो लड़कियाँ एक बार भाग जाती हैं ना घर छोड़ के, या अपने पति को धोखा देती हैं, जब माँ को धोखा देती हैं, वो उनका कोई ठिकाना नहीं है। लिख के दे रहा हूँ, लिख के, कहीं ठिकाना नहीं है उनका। उनको इस्तेमाल करते हैं फिर लोग, दुनिया इस्तेमाल करती है। काज कोई इस्तेमाल करा, कोई इस्तेमाल करा। तुमने अपने घर वालों का इस्तेमाल करा, लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुमने पति का इस्तेमाल करा, तुम्हारा लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई ना? तुम्हारे जो अपने थे, क्लोज वन थे, वेल विशर थे, तुम्हें उनको धोखा दिया, तो तुम्हें कोई प्यार करेगा घंटा, कोई प्यार नहीं करने वाला, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।